नहीं है, जरूरत तो है लेकिन समय नहीं है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार जाकर खरीदारी करके आते हैं, किसी मॉल में जाकर या किसी बड़ी मार्केट में जाकर। ऐसा होता नहीं होता है? तो समय नहीं है, बाकी समय नहीं है, चलो 8 घंटे का सिनेरियो निकालते हैं। हालांकि मैंने पहले निकाला था, लेकिन आज मैं लॉस के ऊपर बात करूं। हम समय के बाद लॉस पे बात करेंगे। क्या ये व्यक्ति अपने साथ सही मायनों में इंसाफ कर रहा है, ये बात कहेंगे। अगर आपने जिस दिन ये गणित उसको समझा दी तो आपके समझ में आ जाएगा कि वो बंदा काम करेगा या नहीं करेगा, और उसके भी समझ में आ जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। तो एक व्यक्ति पूरे, अगर हम बात करें 24 आवर्स के अंदर जो काम कर रहा है, कितने घंटे काम करता है? 24 घंटे में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। वर्क कितने घंटे करता है? वर्क करता है साहब 8 घंटे। ऐसे है, माइनस कर दो इसमें से कितने बचेंगे? 16। हमने माइनस कर दिए 8, 16 बचे। अब 2 घंटे खाने पीने और तैयारी में ऑफिस तक पहुंचने में लगा देता है, तो ये एक्स्ट्रा उसके एक्सपेंसेस मान लिए हमने घंटों में, तो 2 घंटे ये माइनस कर दिए। कितने बचे? 14। 14 में 8 घंटे ये सोने में भी निकाल देता है। कितने बचे? नहाने धोने में 2 घंटे निकाल देगा, हो सकता है, आना जाना, नहाना धोना और उसके ये सब चीजें। कितने बचे? 4। अब उसके पास एक यंत्र है, ये जो डिवाइस, जो यंत्र है, ये इसका पीछा नहीं छोड़ता किसी समय भी, आज तक तो। अब तो नहीं छोड़ता, अब तो कुछ मेरे ख्याल से एक अच्छे पार्टनर से ज्यादा अच्छा ये हो गया। सही है ना? अच्छा, इसको गुस्सा भी दिखा दो तो ये गुस्सा नहीं करता है? अगर पार्टनर को गुस्सा दिखा दे तो क्या होगा? हो सकता है वो लात मार के भगा दे, लेकिन अगर इसको गुस्सा दिखाएंगे तो गुस्सा नहीं करता, तो उससे ज्यादा अजीज हो जाता है ये। 24/2 सोएंगे तो इसको देखेंगे, उठेंगे तो सबसे पहले इसको देखेंगे। अब ये नियम हो गया, ये भी 1-2 घंटे ले लेता है। कहां पर? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस के ऊपर जहां आप नहीं भी चाहते हैं लेकिन फिर भी टिक जाते हैं। होता नहीं होता था? आपने फेसबुक खोल दिया खाली, उसके बाद थोड़ा बातें चालू हो जाती है, वो धीरे चलती रहती है। तो 2 घंटे चलो मान लिया आपने इसमें भी निकाल दी, ठीक है जी। अब बचे कितने? तो क्या ईमानदारी से उसके पास 2 घंटे हैं नहीं है या नहीं? अब ये व्यक्ति तो ये कह रहा था आपसे कि चोरी कर रहा था, ये तो 2 घंटे की चोरी नहीं कर रहा है, 2 घंटे ईमानदारी चोरी कर रहा था। आपसे डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, तो 2 घंटे की चोरी नहीं कर रहा है। और चोर आदमी कभी सही नहीं होता, सही कह रहा हूं, करते हो? जब चोरी अगर कोई करेगा तो उसे क्या बोला जाता है? सही बोला जाता है, गलत बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है? समझ आ रही बात? अब ये 2 घंटे की कीमत को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कि एक व्यक्ति अपने 2 घंटे की जो चोरी कर रहा था वो हमारे लिए नहीं कर रहा था, वो अपने लिए कर रहा है। हमारे लिए उसमें हमें तो कुछ बेनिफिट होगा क्या? आपको कोई बेनिफिट होगा भाई? उसके काम करने या नहीं करने की बात अगर बात करें तो वो आज के दिन काम करेगा तो बेनिफिट लेके जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं लेके जाएगा। आपसे जुड़ा है तो भले ही आपको बेनिफिट आएगा, अन्यथा आपसे जुड़ा ही नहीं है तो बेनिफिट का मतलब नहीं होता। तो हमें उसकी हकीकत दिखानी है कि भैया तो 2 घंटे की तो चोरी कर ही रहा है, और ये अपने साथ धोखा कर रहा है, हमारे साथ नहीं कर रहा है। तो अब अपने साथ हमने 2 घंटे की चोरी कर ली। अगर ये 2 घंटे को बूंद बूंद की तरह हम यूज कर लेते तो एक बड़ा कटोरा भर सकते, नदी बना सकते थे, समुद्र बना सकते थे। अब डिपेंड करता है क्या हम बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर नियत का सवाल आ जाता है, क्या नियत है किसकी? पैसा कमाने। तो नियत है इसलिए यहाँ पर इतने लोग तो बैठे। अगर नियत नहीं होती तो अपने घर से तो उठ के संडे के दिन चल के आने का मतलब नहीं था। और आप लोग जितने भी, आपकी भी नियत है इसलिए इतने सारे लोग ऑनलाइन हमारे साथ दिख रहे हैं, अन्यथा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ कहा है चैट में, बड़ा अच्छा सा, यहाँ पर एक वो भी लगाया गुस्से में आके। अरे किसको गुस्सा आया? क्या वाकई आप 2 घंटे चोरी करते? रियल में चोरी करते? ओके, तो राकेश जी
अब हम देखते हैं कि 2 घंटे की आप जिस चोरी को कर रहे थे, इस चोरी से आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो चले इस नुकसान को समझने के लिए हमारे पास कितने घंटे ये देख लेते हैं। 2 घंटे तो है ना? अच्छा सही बताइएगा, है या नहीं? तो बोलने में फिर जोरदार एनर्जी आनी चाहिए। हाँ गुड, चलो। तो 2 घंटे आपके पास है। अब 2 घंटे को यूज कैसे करते हैं ये आपको ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं। एक व्यक्ति अगर मान ले अभी 20 साल का है, कितना? 20 साल का, तो ये लगभग एवरेज एज कितनी जिएगा? एवरेज एज और कितनी जिएगा? एक एवरेज एज इंडिया में 60 साल मानी जाती है। कितनी? 60 साल। तो 40 साल एक्स्ट्रा जिएगा। अब 40 साल जिएगा ये, कितना? जब आप किसी के साथ बैठो तो इस कैलकुलेशन को जरूर समझाना जो ये व्यक्ति कहता है आपसे कि मेरे पास समय नहीं है, ठीक है? तो डेली के कितने घंटे वो बर्बाद कर रहा था? 2। एक साल में अगर हम बात करें तो कितने दिन है? 365। 365 इंटू 2, वही डेली के 2 घंटे बर्बाद कर रहा है, इंटू 365 कितना हो गया? 730। चलो 730 ही ले लेते हैं भाई। 2 घंटे की चोरी रखते, ज्यादा की नहीं रखते। ज्यादा दिखाओगे तो दिख जाएगी और तकलीफ में आ जाएगा। ओके, तो बात करते हैं। 730 इंटू कितने? इसको गुणा करें, कितना होगा? फोन निकालो फटाक से, आप लोग फोन निकालो फटाक से। उस बंदे से निकलवाना जहां बैठते हो, जिसको समझाने की कोशिश करो, उसको बोलो सर अपना फोन निकालो और ये कैलकुलेशन आप करके दिखाओ। 29,200 घंटे। अब हम अपने 1 घंटे की वैल्यू को समझने की कोशिश करें। सॉरी, माफी चाहूंगा। चलो इसका मतलब आप लोग ध्यान रख रहे हैं पूरा, यानी कि आप मेरी बातों पर फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह। चलिए तो अब पॉइंट पे चलते हैं। अब अपने 2 घंटे की वैल्यू समझने की कोशिश करेंगे। आम आदमी की सैलरी कितनी होगी? देखो मैं आपसे लाखों करोड़पति वाली बातें नहीं कर रहा, जो ऐसे होगा उसको बात करेंगे। ईमानदारी से बात है, आपको बॉडी को एनालाइज करेंगे और आपकी इनकम को एनालाइज करेंगे, ठीक है? कुछ हम फालतू की फेक बातें नहीं करेंगे। दूसरे मोटिवेटर, दूसरे ट्रेनर, दूसरे लोगों की तरह बातें करेंगे जो आपने 7 घंटे दौड़ा उस बात, ठीक है? तो एक आम आदमी कितनी सैलरी कमाता? भाई कुछ लोग बहुत नीचे हैं तो 10,000, जिन्होंने 10th क्लास तक पढ़ाई की है, 12th तक की है, तो आपके पास कुछ है नहीं, तो बेचारों को के अलावा कुछ विकल्प नहीं रहता। ऐसे लोगों को मैक्सिमम सैलरी कितनी मिल रही है? 10 से 15,000। और जिसने थोड़ी सारी पढ़ाई कर ली है, कंप्यूटर थोड़ा ठीक ठाक जानता है, डिग्री है, तो 25,000 से 60, 35-30 तारीख तक जाती है, मैक्सिमम 50। इस एवरेज में लोग घूम रहे हैं। 10 से 50 के एवरेज में लोग घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गई रेखा मैम कह रही, चलो तो थोड़ा कम कर लेते, 50 कर, 25 कर, 25 और कम कर लेते, 20 कर ले। एक एवरेज आम आदमी की सैलरी 20, ठीक है? अच्छा आप लोग कितना कमाते? चलो अपना अपना फिगर बता दो, मुझसे आगे कहीं दूसरों को पता ना चल जाए। आप कितना कमाते थे? आप सर 16,000। ये जो मैं अभी हंसी का माहौल इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ज्यादा डीप चले जाएं आप, गहराई में सदमे में आ जाए कि मैं 2 घंटे की चोरी कर रहा था, ये तो मेरे ही लिए बहुत बड़ा हार्मफुल था और अब तक तो बर्बाद कर चुका हूं मैं अपने आप को। समझ में आ रही बात? अब तक तो अपनी लंका लगा चुका हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि थोड़ा हंसे आप, कोई ना। समझ आ रही बात? पॉइंट पे चलते हैं। तो 2 घंटे हम बर्बाद कर रहे थे। अब वो कैसे 2 घंटे बर्बाद करें, तो हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे हमारे 2 घंटे की कीमत एक्चुअल है क्या। तो अभी के हिसाब से कर लेते हैं, बात के हिसाब से नहीं करते। तो आप कितनी? 15। आप सर 25। आप नाज़रीन जी क्या कह रहे हैं? नेटवर्क की चिंता को कोई पता ही नहीं होता। ओके, प्याऊ कितना आता है लगभग महीने का? कुछ तो आता होगा, 10-20 हजार, 30,000। चलो रेखा मैम का तो नहीं पूछेंगे क्योंकि एवरेज आदमी से आगे चला जाएगा मामला, तो इनकी नहीं पूछे। आप सर कितना? आप सर
40 से 45। तो यह 3 लोग हमारे बीच में ऐसे बैठे हैं जिनकी सैलरी आम आदमी से थोड़ा सा ऊपर है। हम 20,000 की बात करते हैं, लगभग 20,000, ठीक है। तो 20,000 अगर है और 30 दिन आप काम करेंगे, फिर गवर्नमेंट जब आपको पूरा हिसाब बना के देती है तो वो संडे सैटरडे काटती नहीं है उसके अंदर, वो पूरे आपका एक 30 दिन का जॉब का एक स्लैब होता है जिसके अंदर 30 दिन का आपको एक अमाउंट दिया जाता है 8 घंटे के हिसाब से। तो 8 को डिवाइड कर दे, 30 को अगर डिवाइड कर दे कितने अमाउंट से, 20,000 से, तो कितना आएगा? करो जरा फटाफट, करो 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 जल्दी। कितना हुआ? देखो मैं आपके वो 2 घंटे, जो व्यक्ति ये कह रहा है आपसे कि मेरे पास समय नहीं है, ऐसे तो मिलते हैं ना अधिकतर लोग। आप जाते हो, प्लान दिखाते हो, जबरदस्ती पीछे पर ज्वाइन भी करा देते हो, अब काम ही नहीं करना चाहता, वो ये कह रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। तो समय क्यों नहीं है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। समय तो है, अब पॉइंट ये कि नियत है या नहीं है। अब नियत कैसे बनेगी, पॉइंट ये, नियत कैसे बनेगी? क्योंकि नियत बनाने के लिए भाई कुछ भी कराने के लिए पहले क्या करना पड़ता? इरादा, नियत, समझ ना, उसको बनाना पड़ता है। जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक किसी और चीज के तक पहुंचने की कैसे कोशिश करेंगे। तो पॉइंट करते हैं कि एक एवरेज आदमी, आप लोगों ने ऑनलाइन में जवाब नहीं दिया, 10,000 तक की एक्टिव है, फोन पे जरा फटाफट जाए और जरा 20,000 को डिवाइड करें कितने से? 30 से, तो पर डे का अमाउंट निकल के आएगा। अब 666 को 800 से डिवाइड करो, 8 घंटे से, ठीक है, 8 घंटे से डिवाइड करेंगे, 8 घंटे के 666 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना, 8 घंटे का 83 रुपीज पर आवर आपकी कीमत है। कितनी है? कितनी है यार? और इस बंदे को ये ईगो है कि इसके पास समय है। कितनी बड़ी बात है, 80 रुपए का आदमी है घंटे का, और उसको ये ईगो है कि इसके पास समय नहीं है। अब बात करते हैं, चलो 80 का ही आदमी है तो इसने चोरी करके कितना नुकसान कर दिया, कितना नुकसान किया है? बुरा करो सर भाई, पूरे 40 साल में जो 2 घंटे रोज के वो चोरी कर रहा था, तो अगर वो हमारे साथ नहीं जुड़ के काम करेगा या कुछ भी पार्ट टाइम काम नहीं करेगा, उसके एवरेज से बात करते, हमारे एवरेज से नहीं भाई, उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि तुम मत आ हमारे साथ, लेकिन तुम नुकसान क्या कर रहे हो। क्या समझ में आ रही बात? कितना हुआ सर? 1 लाख। क्या ऑनलाइन में हमारे सारे पार्टिसिपेंट को दिख रहा है? सीमा जी कह रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एवरीवन, हेलो एवरीवन, ऑनलाइन में जितने भी सदस्य हमारे साथ कनेक्ट है, क्या आप लोगों को वॉइस आ रही है? ओके, आ रही है, ओके। तो बात करते हैं, अब थोड़ा सा ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो गए आप मेरी बहुत सारी बातें सुन के, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, ये पूरे चैप्टर को थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ। हमने क्या बोला था यहाँ, एक आम आदमी जिसके पास आप प्लान दिखाने गए हो, ये है 20 साल का, कितने का? 20 साल का, और ये जिएगा मैक्सिमम 60 साल। तो कितने घंटे इसके पास? अगले मतलब साल कितने? 40 साल में अब ये क्या बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। किसके लिए? काम करने के लिए। था मैं जुड़ तो गया तेरे चक्कर में, तू अच्छा दोस्त है, तू अच्छा भाई है, रिश्तेदार है, ठीक है मैंने ज्वाइन कर लिया, लेकिन काम नहीं कर सकता, मेरे पास समय ही नहीं है। तो हमने दिखाया कि 40 साल में वो पर घंटे 2 घंटे के हिसाब से, मतलब पर डे वो 2 घंटे के हिसाब से अगर वो अपना समय चुरा रहा है तो वो कितना बड़ा नुकसान करेगा। हमने पूरे एक एवरेज निकाला पूरे महीने का कि तुम्हारी सैलरी कितनी, उसी की सैलरी पूछ लो। अगर 50 बोलता है ना और पता जाएगा। अगर उसने बोला कि मैं 50 कमाता हूं, जैसे सर 40 कमाते हैं, और फिर भी क्या कर रहे हैं, समझे ना बात को? तो 40 कमाने के बाद 40 का कितना होगा नुकसान, कितना बड़ा आएगा? इसका डबल हो जाएगा। 20,000 का 80 आ रहा है तो इसका डबल हो जाएगा, तो इनको ज्यादा नुकसान होने वाला है। चलो, नुकसान होने के बाद सो रहे हैं तो बहुत मजे बने, कमाल की चीज है, ताली होनी चाहिए सबके लिए, ठीक है। अब पॉइंट पे चलते हैं आगे। तो हमने ये दिखाया कि साहब 40 साल अगर आपने 2 घंटे डेली के गवाए तो कितना समय निकल के आया। हमने फिर निकाला यहाँ पर कि आपके दिन कितने हैं। भाई 2 घंटे डेली के आप चोरी कर रहे हो, एक साल में 365 दिन है,
तो निकल के कितने आए? 40 साल आप लगातार ही हरकत करेंगे तो कितना हो गया? 29,200 घंटे आपने अपने लिए चोरी किए, किसी और के लिए नहीं किए। और इसको अगर 80 रुपए के हिसाब से, आपकी करंट वैल्यू के हिसाब से काउंट कर रहे हैं, क्योंकि आज आपकी सैलरी 20,000 है, जो पर घंटे के हिसाब से आपको मिलता है 80 रुपए, तो 20,000 बैठती है 30 दिन की। तो अब आपको कितने का नुकसान हुआ? कितने घंटे का नुकसान हुआ एवरेज? बताओ फटाफट यार, ऑनलाइन में आपके पास फोन है ना, जल्दी जल्दी कोई करो। सर कितना हुआ? 23 लाख। क्या सही नहीं है? आप भी जवाब दो ऑनलाइन वालों। एक्टिव नहीं दिख रहे हो। बासित अली जी आते अभी कहते हैं हैंड रेज तुम ज्यादा आता है क्या? एड्रेस करने में ज्यादा मजा आता है, करवा के जाए फिर आपको एड्रेस। फटाफट इस कैलकुलेशन को करो कि इसने पूरे 40 साल में ये टाइम बर्बाद किया है 2 घंटे के हिसाब से, पर घंटे की एवरेज। अच्छा एवरेज क्या बात, गजब। चलो तो कितना बना काउंट करो, गूगल पे जाओ और अपने उस पे कैलकुलेटर पे जाओ, गुणा करो। 29,200 गुणा 80 कितना बना? 23 लाख 36,000। अब ये लॉस किसका है? इसके पास समय नहीं है ना। अगर ये 23 लाख बुढ़ापे में से मिल जाते तो इसकी तो निकल पड़ती। अब बच्चे अगर साथ नहीं भी देंगे, सपोर्ट नहीं भी करेंगे, तब भी ये अपना जीवन चला सकता है। 30 लाख रुपए कोई अगर छोटा मोटा फ्लैट ले लेता, 8,000 रुपए का किराया आता, तो कम से कम किराए से उसकी जिंदगी बसर हो सकती थी। लेकिन इसके पास तो समय ही नहीं है। क्या समय है? और अगर अब ये नेटवर्किंग में आ जाता अगर ये 2 घंटे के हिसाब से, तो अब इसका क्या होने वाला? अगर ये तुक्के से रेखा मैम के डाउन में जुड़ता और इनके ये आपको डंडा मार के सिखाना शुरू कर देते, तो 2 घंटे आपके धीरे धीरे मल्टीपल शुरू हो जाते। और धीरे धीरे मल्टीपल शुरू होते होते क्या होता? अभी शुरुआत कर। हम लोगों को पालना या लोगों को बनाना नहीं जानते, हम खुद काम करना जानते हैं। आप खुद स्वयं जितना काम कर रहे हैं, आप एक लिमिट तक ही कर पाएंगे, अनलिमिटेड नहीं कर पाएगा। आप अपने जब तक शाखाएं नहीं खोलेंगे, तो एक दुकानदार क्या करेगा? एक केजी कोई तो बेचेगा, जब तक वो अपने 10 ब्रांच नहीं बनाएगा तो 10 ब्रांच से मुनाफा नहीं कमा पाएगा। तो सेम हम है, हम जब तक अपने नीचे शाखाएं अपनी नहीं खोलेंगे, तब तक हम मल्टीपल घंटे को बढ़ा नहीं सकते। और मैंने पिछली बार भी दिखाया था कि आप घंटे बढ़ा सकते हैं अगर टीम बढ़ा ले। पहली बात तो आप खुद के ही घंटे लॉस कर, दूसरों की तो छोड़ ही देते। हम अपने खुद के घंटे लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पहले बात की, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम किस में रहना चाहते हैं? कंफर्ट जोन। मुझे कुछ करना ना हो, तो जब करना ना पड़े तो सपने क्यों देखते? फिर पड़ोस के से जलते क्यों? वो गाड़ी ले आता है, नई गाड़ी लेके आता है एकदम चमाचम, फिर उससे जलते क्यों? तो पॉइंट पे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड। हर व्यक्ति जो यहाँ आया है, जो इस दुनिया में आया, हर व्यक्ति सपने सबके होते हैं। बस समस्या ये है कि उसके लिए पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति नहीं है। समझ में आ रही है? अगर इच्छा शक्ति बनाई जाए तो सपने पूरे किए जा सकते। आप जब तक तैयारी ही नहीं करोगे तो इच्छा शक्ति की क्या करें? अब उसके लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। किसी ड्रीम को बनाने के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, दुनियादारी को तो भूलिए, ठीक है जी। अभी मेरा ये ड्रीम है कि मैं हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी आप लोगों के लिए लेकर आऊं। ये मेरा ड्रीम है और मैंने इसके लिए पूरी इच्छा शक्ति अपनी झोंक दी। कैसे? चाहे रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, 1 बज जाए, कितना भी टाइम हो, अगर काम लिया है तो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो।
अभी हम मार्केट में आज की डेट में हम बहुत सारे टाई अप करने में लगे हुए, तो हम ऐसी सी गलियों, ऐसी सी जगहों पे पहुंच रहे हैं जहां पर कभी भी शायद ना कभी पहुंचा ही नहीं। अब जब वहां पहुंचते हैं और बात करते हैं, बोले कौन है, बोले एनबी शॉपी के ऑनर है। तो मेरे को ऊपर से स्कैन कर, कंपनी का ऑनर यहाँ क्या कर रहा है भाई? समझ आ रही बात? एक छोटे से व्यक्ति के पास कोई कंपनी का ऑनर क्या कर रहा है? फिर हम उसे खोल के दिखाते हैं, देखो एनबी शॉपी है, कितनी जगहों पे हमारी फ्रेंचाइजी हो चुकी है, ये हमारा विजन है, ये गोल है। जब ये सुनता है वो, तो बोल ठीक है सर, आपके साथ काम करेंगे। तो अब वो बनिए, वो व्यापारी, वो बड़े बड़े होलसेलर, कंपनी ओनर अपने साथ आने लगे हैं जिनका मैंने सोचा भी नहीं था। अगर ये इच्छा शक्ति पहले दिन नहीं बनाता, जब लॉकडाउन था 20 अप्रैल सन 2020 में, ये वेबसाइट बनकर रेडी नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। आज हम 1 करोड़ रुपए का पूरा मार्ट ओपन करने जा रहे हैं हमीरपुर, जिसका हमने कल पूरा एक लोड ट्रक का बनाकर, 20 फीट ट्रक का लोड बनाकर हमने कल निकाला, एक आज निकल रहा है, एक कल निकलेगा। करीबन 5 ट्रक माल एक मार्ट के अंदर जा रहा है, जिसके अंदर टेडी बियर, खिलौने, गिफ्ट आइटम आपके, इसके अलावा चिमटा, तवा, गिलास, समझ रहे ना, कप, प्लेट, ऐसे आइटम, बोले क्रॉकरी, हर वो आइटम जो आपके घर में आप किसी ना किसी दुकान से या कहीं से लेकर आते हैं, वो सब उस मार्ट में दिखने वाले। समझ में आ रही है बात? ये इच्छा शक्ति थी कि हम कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग हटके करके दिखाना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो अब तक नहीं हुआ वो करके दिखाना। और मजे की बात ये है कि पहली जो हमारी अभी बरेली के अंदर एक शॉपिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें बड़े बड़े लोग आना शुरू हो गए, जिस कंपनी को कोई जानता भी नहीं था, माने जिस कंपनी को कोई जानता भी नहीं था 2 साल पहले, एक छोटा सा नाम था एनबी शॉपी। आज उस कंपनी में पूर्व मेयर आके रिबन काट रहे हैं, विधायक आके रिबन काट रहे हैं। समझ में आ रही बात? और मजे की बात ये है कि 19 तारीख को हमारी इस फ्रेंचाइजी पे बहुत बड़ी पर्सनालिटी आ रही है जो रिबन काटने जा रही है। नहीं, ये तो अलग मिले हैं, अनुराग ठाकुर जी, जो कि हिमाचल की अपने आप में एक जानी मानी, बल्कि इंडिया की जानी मानी हस्ती माने जाते हैं। बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं, वो आके विवेक काटने आ रहे हैं। तो ब्रांड आपका ब्रांड है या अभी भी नहीं है? नहीं है। अगर नहीं होता तो ऐसे लोग आना शुरू होते क्या? पहली बात। दूसरी बात, ये अगर उस दिन सपना नहीं देखा गया होता तो ये आज पूरा नहीं। और उसके बाद डेडिकेशन, मैं आपको बता दूं, जब से मैंने इस ऑफिस में यहाँ पर शिफ्ट किया है, आज तक एक भी छुट्टी नहीं की है। मैंने कोई भी संडे मेरे लिए मायने नहीं रखता। 24/7 सुबह बस जाता उठता हूँ, खाना नाश्ता किया और सीधा यहाँ, और उसके बाद यहाँ से जब पहुंचता हूँ रात के 11-12 बजे, फिर अगले दिन मॉर्निंग में 8-10 बजे सीधा ऑफिस की तरफ चलना। ये रूटीन है। तो बोले तो 24/7, इसके अलावा कुछ और नहीं दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम डेडिकेशन की बात कर लेते। लोग बहाने मार, मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई था, रियल में मेरी मदर की तबीयत खराब हो गई, लोग बहाने मारते मेरी मदर की रियल में तबीयत। अभी 8 दिन वो हॉस्पिटल रह के आए, लेकिन उनसे वीडियो कॉल पे तो बातचीत हुई। जहां तक काम चलाने वाली बात, उसको आप स्वार्थी समझ सकते हैं, जो भी समझ सकते हैं, लेकिन सपनों को लेकर अगर मैं आज कुछ अच्छा करूंगा तो उनको भी बेनिफिट होगा। अगर मैं बहानों में फंस जाऊंगा तो उनके लिए बेनिफिट कभी जिंदगी में नहीं दे सकता। मैं वो सब कुछ नहीं दे सकता। अभी मैं परसों देख रहा था इरफान पठान का एक वीडियो। इरफान पठान को जानते हैं आप? क्रिकेटर, बहुत ही गांव से रहने वाले दोनों फैमिली के बच्चे, दोनों, इरफान पठान, यूसुफ पठान, क्रिकेटर। तो उनका देख रहा था कि उनके डैडी ने उन्हें साइकिल नहीं दिला पाए थे, और उसने वीडियो डाला था अभी कि चार्टर्ड प्लेन में अपने खुद के अपने डैडी को चढ़ाते हुए दिखाया। समझ में आई बात? चार्टर्ड प्लेन अपना खुद का, जिसके फादर ने अपना तो देखा था वो साइकिल दिला, लेकिन साइकिल नहीं दिला पाए थे, उसने अपने डैड को किसमें बैठाया?
चार्टेड प्लेन में, दिस इज द ड्रीम। इसे कहते हैं सपना और इसे कहते हैं पूरा करना, समय से पहले पूरा किया। अगर आप सपना देख रहे हो अपने अपनों के लिए और समय से पहले पूरा करेंगे तो मजा आएगा, बुढ़ापे में करेंगे तो क्या मजा। उसमें तो आपको कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी उधर दर्द हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है, मजा ही नहीं ले पाओगे जिस चीज का। तो क्या मतलब है ऐसे पैसे? तो अगर ये पैसा जो आपने चोरी किया है घंटे, अगर उस पर कर भी लिया काम, तो ये बुढ़ापे में जाके इकट्ठा हो रहा है। तो क्या मतलब है ऐसे काम? समझ में आ रही बात? अगर ये पहले आ जाता तो। अब लड़के मेरे साथ कुछ बैठे हुए, इनसे बात करते, 2 लड़के बैठे हुए, यंग, कितनी एज आप लोग? 24। आपकी 19 साल। अगर 19 साल की एज में इनके पास मर्सिडीज आ जाती, 24 साल के में मर्सिडीज आ जाए, तो लाइफ का परिवर्तन किस लेवल का हो? क्या आपको सोचने की जरूरत है कि मेरे पास आके किसी घर में घुमाने ले जाऊं? मुझे जरूरत पड़ेगी क्या? मर्सिडीज जब दिख रही होगी तो 4 मोहल्ले वाले लड़के खुद सोचे कैसे करके इसको सेटिंग लग जाए। क्या होता नहीं होता? रियलिटी में जाओ यार, हकीकत में जाओ। हकीकत में कॉलेज में अगर आप मर्सिडीज से अपने जाते हो तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी? पैसे पूरा दिन ढूंढते रहते हैं, सोचते रहते हैं यार ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, और जो जिससे हो सकता है उसके पर फोकस नहीं है। किस फोकस नहीं है? जिससे हो सकता है। पैसा होगा बॉस तो हर चीज आपके हाथ में होगी, हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन पैसा नहीं होगा तो क्या मिलता है पता है? धिक्कार, 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 बुराइयां सुनने को मिलती है। ये नकारा, निखट्टा, ये बेकार। तुम अगर 20 साल के हो गए और घर में कोई काम नहीं करते और दिन आपको बढ़िया वाला इनवाइट करे, होता नहीं होता? तो रियलिटी पे फोकस करो। बात करते हैं रियलिटी पे। तो अगर बहाना होता तो मैं अपनी मदद से वीडियो कॉल पे बात नहीं करता, उनसे वहां पहुंच जाता, वहां पर कंपनी छोड़ छाड़ देता, पहुंचता, वहां जाकर उनसे मिलता, मिलाता, अम्मी अम्मी कहता। तो अम्मी अम्मी तो मैं वीडियो कॉल पे कहता हूं, टेक्नोलॉजी को यूज। किसको? टेक्नोलॉजी को। जो काम मैं यहाँ कर सकता हूँ फिजिकल होकर, उन्हें पैसा चाहिए, पैसा दूंगा। उन्हें जरूरत चाहिए, उनको वो हर फैसिलिटी वहां ले जाके दूंगा। मेरे ना होने पर फैसिलिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है मेरे जाने से बेहतर से फैसिलिटी नहीं दूंगा, इससे बेहतर है कि नहीं गया और फैसिलिटी दे दी। तो मुझे लगता है वो जिंदगी भर मुझे दराज हुआ है। क्या सही कह रहा हूँ? और ये हुआ जो उन्हें जरूरत पड़ी वो उनकी बिना कहे सुने ऑनलाइन उनके पास पहुंच गई। और मजे की बात, इस बार हमने अपनी वेबसाइट भी पहुंचाई। कंग्रेचुलेशन। पहली बार जिंदगी में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस गांव में मैं रहता हूं, बरेली का एक गांव पड़ता है जहां मैं रहता हूं, मतलब रहता था बहुत पहले, जब इन बच्चों की तरह यंग हुआ करता था। तो वहां पे ये सोचते थे हम कि काश हमारे घर में, हमारे एरिया में भी, हमारे मोहल्ले में, एरिया गांव में सर्विस अच्छी हो जाए। रोड सही नहीं है, लाइट नहीं थी, बहुत सारी चीजें, बहुत प्रॉब्लम थी। तो उस समय मैं ड्रीम देखता था कि मैं नेता बनूं। मेरा ड्रीम था कि मैं नेता बनूंगा। बच्चे होते हो तो आपके दिमाग में कुछ भी बनने की तैयारी हो जाती। तो दिमाग में आया नेता बनूंगा। नेता क्यों बनूंगा? तो पता चलता था जब नेता आता था तभी तालियां बजती थी। जब नेता आता था तभी तालियां बजती थी। बहुत लोग खड़े होते थे, सुनते थे, लोगों ने धक्का मुक्की होती थी पूरी तरीके से। बच्चों को तो मौका ही नहीं मिलता था पहुंचने का उस जगह तक। और रोड उस समय में आने से पहले बन जाते, काफी हद तक साफ सुथरे हो जाते थे। गली मोहल्ले में चूना पड़ जाता था, समझ ना, व्हाइट कलर का चूना पड़ जाता था। तो साला नेता बनूंगा और सबसे पहले अपने गांव को ही सही करूं। समझ में आई बात? ये दिमाग में आ गया। और उसमें जाके मैंने फिर एक संस्था को ज्वाइन करा, बहुत कम एज में ही संस्था को ज्वाइन। उसमें बरेली का जिला अध्यक्ष भी बन गया। जब ये काम सही हो रहा था, नेटवर्किंग में अच्छा खर्चा सब कुछ होने लगा था, तब ये कहीं फितूर आ गया और लाइफ पार्टनर आ गया, उसके चक्कर में यहाँ आ गए। तो खैर उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन चीजों को भूला नहीं मैं, यही बैठ के चीजों को ये किया कि जिस गांव में मेरे उसमें रोड नहीं था, जहां पर वो नहीं था, मैंने यहाँ से कॉल करके, वहां के डीएम से बात करके, यहाँ के लोगों से बात करा के वो काम करवाया जो मैं नेता बनने से पहले नहीं था। तो ये काम
अगर आपने कोई चीज सोच ली है तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकती, करने की इच्छा होनी चाहिए। और जब मैंने अपनी कंपनी से अपने गांव में अपनी मदर को कुछ भेजा तो बता नहीं सकता कि जो खुशी का जो माहौल था वो किस लेवल का था। उन्होंने दिखाया अपने पूरे सब में, देखो मेरी बेटी की बेटे कंपनी से, ई कॉमर्स कंपनी से ये प्रोडक्ट आया है। तो सपना कुछ ऐसा देखो ना जो घर वालों को आप पे नाज हो, गर्व हो, वो कहने की जरूरत ना पड़े कि बेटा मेरा इस लायक है। समझ आ रही बात? हम दिल्ली के अंदर 2 करोड़ रुपए का मार्ट प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पर। कानपुर में जगह है, कानपुर कोटला आपका, जिसके अंदर ये प्लान हम कर रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं जब करने की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। 6 महीने पहले मैं आपको, अभी 2 महीने पहले की बात है, हमने कहा था कि हम 1 करोड़ के 2 करोड़ के मार्ट लेकर आएंगे और उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसे कहते हैं डेडिकेशन। अब क्या आपके अंदर है डेडिकेशन? नेटवर्क भाई अगर सपोर्ट करे ना तो हम वो काम कर सकते हैं जो शायद किसी ने नहीं सोचा। आप लोग वो कर सकते हैं जो आपके फैमिली परिवार लोगों ने नहीं सोचा कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। बस डेडिकेशन और लोगों की ताकत आपके साथ होनी चाहिए। किसकी ताकत? और लोगों की ताकत। हमारे साथ अगर टीम है तो हम अभी यहाँ पर आप लोग जो लिख रहे हैं, हाँ जी कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर रियल में कन्वर्ट ना हो तो वजह मैं आपको बता दूं, मैं भी टूटा, मैं भी घबराया, मैं भी डरा। इस 2 साल में मैं भी टूटा, मैं भी घबराया, मैं भी डरा और देखा मैंने हर चीज मैंने शेयर की। ऐसा नहीं कि नहीं शेयर की, यार ये कैसे होगा, ऐसे कैसे करेंगे, इतना कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, हम दूसरों की जगह जाके सर्विस कैसे दे सकते हैं। अब केरला में एक नया मार्ट आ रहा है, केरला में एक नया मार्ट आ रहा है और केरला में कोई सर्विस नहीं है, लेकिन मेरी जिद है करना तो है, करना तो है। अगले महीने केरला में मार्ट दिखेगा आपको जहां पे कोई सर्विस नहीं है। तो डर तो यार अपने को भी लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, लेकिन लोग क्या बोलेंगे अगर ये सोच लिया तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था जो अब हो चुका है। समझ में आ रही बात? एक बड़ा अच्छा ऐड बनाया है ड्यू, माउंटेन ड्यू करके एक पेप्सी कोल्ड ड्रिंक कंपनी है और जिसमें ऋतिक रोशन जी को साइन किया गया था। तो डर के आगे जीत है, वो रियल है। उसमें जो देखा है ना आपने, जब वो रोडों पे चलता है, चलता है, हर किसी की बस की बात नहीं है कि बाइक उड़ा ले या चला ले, हालत तो हर किसी की खराब होती, कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो। लेकिन जिसने अपने अंदर इरादा कर लिया, समझ में आ रही बात, इरादा, उसको कोई गिरा नहीं सकता। हमने दिल्ली के अंदर बड़ा मार्ट खोलने के लिए प्लानिंग की, जिसमें संजय जी से बातचीत हुई है कि जो वहां पे हमें परमिशन चाहिए, जो भी चीजें हमें चाहिए, उसके लिए हमने डिस्कस की है। इसके अलावा अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि आपको 1-1 लाख स्क्वायर फीट एरिया के मार्ट, क्या करें, 1-1 लाख स्क्वायर फीट एरिया के मार्ट दे। 1-1 लाख, पहले बात तो समझिएगा। हमने जब पहला स्टोर अपना ओपन किया था वो 800 स्क्वायर फीट का था। कितना? 800 स्क्वायर फीट। और अभी कितने की बात कर रहे हैं? 1 लाख। आज जिसमें हम खड़े 24,000 स्क्वायर फीट का, ऊपर से नीचे हम कवर करेंगे तो 24,000 स्क्वायर फीट का। इसका मतलब हम इससे 3 गुना और आगे की बात करने जा रहे हैं। तो जो यहाँ है इससे कई गुना और बहुत होगा। विशाल मेगा मार्ट भी बड़ा होगा, तो विशाल से भी विशाल होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर, और मैं आपको बता दूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा। ये देखा मैम जानते हैं, आप लोग भी शायद जानते हो, नेटवर्क मार्केटिंग फोकस नहीं कर पा। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये है कि सर्विस देनी है, सर्विस तक पहुंच जाओ, आपके घर तक पहुंच जाओ। आपके घर पे जब सर्विस लेके पहुंच जाऊंगा फिर कहूंगा कि इनकम भी आ सकती है इसमें यार। क्या अगर ये करके काम करने का तो इनकम भी आ सकती है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी दिख रही होगी, प्रोफाइल अच्छी दिख रही होगी, तो फिर क्या क्या मना करोगे? क्या नहीं मना कर सकते, मना करने ही नहीं दूंगा। घुस जाऊंगा आपके घर में, बैठ जाऊंगा आपके,
आप नहीं करोगे ना, आपकी वाइफ करेगी ना, उनसे बात करूंगा, बच्चे उनसे बात करूंगा, बुजुर्गों से बात करूंगा, कैसे देखते हैं आपके घर में कोई एक बंदा नहीं निकल। जब जिद करके ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। और जहां मेरे साथ ऐसे जुझारू लोग मिल जाएं, आप जैसे, जो घर में घुस के बैठ के प्लान दिखा सकते हैं, रेखा मैम, बासित अली जी घर में घुस के बैठ के प्लान दिखा सकते हैं, मिस्टर शशिकांत जी जिनको मैंने इस एज में देखा, 55 साल के थे, 55 साल, 50 साल के आसपास, और वैशाली में जाके प्लान दिखा रहे हैं। ऐसा डेडिकेशन अवनीश, जो आज की रेडियो से 2-3 महीने से गायब भी अपने घर से, आसाम में जाके अपना एजेंडा गायब, तो फिर अब कोई कैसे रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? आपकी पहली ऐसी कंपनी है जो ऑनर भी उतना ही कमाएगा जितना लीडर कमाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ, ऐसा नहीं कि ऑनर बहुत कमाएगा, नहीं, जितना लीडर कमाएगा उतना ही ऑनर कमा पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कमा पाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, 50% बांटने की कोशिश की है मैंने, 35 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं इनकम में, 15 अभी और लाना, 15 अभी और लाना है। तो उतरने दो दूसरे कंपटीशन, फिर लाते हैं कुछ नया। समझ आ रही बात? उतरने दो दूसरे को कंपटीशन में, फिर लाते हैं कुछ नया, और ऐसा लाएंगे उसके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पास दिखाने को हो रही सब कुछ फिजिकल। अब ये नहीं रहा कि ये नहीं है वो नहीं। कंग्रेचुलेशन एवरीवन, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट एक और रेडी हो चुकी है, एमडी सुपरमार्केट, और हम परसों से उसको लाइव करने जा रहे हैं। वो आपको लाइव करके ऑर्डर करके दिखाऊंगा, और उस पर अब जो किट वाला सिलसिला है ना, ये सब जीरो हो जाएगा। किट वाला जो सिलसिला है ये सब जीरो हो जाएगा। सारे प्रोडक्ट वहां दिखेंगे पीवी के साथ, भरपूर पीवी के साथ। अब लगाओ ऑर्डर, और क्या करोगे? बनाओ इनकम। सिंपल सी बात, ऑर्डर लगाओ और बनाओ इनकम। तो ये दिवाली का बम्पर ऑफर होगा बॉस आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत वेट कर लिया आप लोगों ने ई कॉमर्स के लिए, और हम ऑलरेडी जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, 22,000 प्रोडक्ट नहीं, अब इसमें 24,000 प्रोडक्ट हो चुके हैं, 2,000 प्रोडक्ट और उससे बढ़ गए हैं। मजे की बात यह कि मिठाई भी हम आपके घर पे भेज रहे हैं, पहुंचाएंगे, भेज रहे हैं। आज की डेट में आपके घर पे आप ऑर्डर करो जाके myshopline.com पे, मिठाई भी पहुंच रही है। अब क्या रह गया? अब कुछ रह गया? और एक बड़ी चीज, हम IRCTC का काउंटर भी सेल करना शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते में बात की थी, ला रहे हैं, सबसे ला चुके हैं और लाइव। कंग्रेचुलेशन। अब आपको टिकट कराने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अब आपका खुद का लाइव हो चुका है। बनाओ दबा के अपने IRCTC के काउंटर, हर एरिया में जो बंदे को जोड़ दो। 7,499 रुपए में हम ये आईडी लेकर आ रहे हैं तिजारत की, 7,499 रुपए में। इसमें आपके वो सारे फैसिलिटीज होंगी जैसे कि तिजारत की हमारी 300 प्रोडक्ट की सर्विसेज किट के साथ में होंगी, और मजे की बात ये आई, आपको 4,000 पीवी देगी, और 4,000 पीवी के साथ साथ आपको ये रिवॉर्ड में पूरी तरीके से काउंट होगी। तो 444 पेड़ आपके घर में टाटा नेक्सॉन घुसानी है, कैसे नहीं बचेगी, देखते हैं कैसे नहीं आती, और लाइफ टाइम है, उसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो बन गए हैं 2-4 पेयर तो अच्छी बात, बन गए हैं 2-4 पेयर तो अच्छी बात है, ये भी जुड़ जाएंगे उसमें। सिलसिला चालू हो चुका है, और कल से हम इसको लाइव फीड में यानी किट के रूप में लेकर आ रहे हैं, और हम इसका एक SQ कियोस्क जिसे कहते हैं वो भी लेकर आ रहे हैं, 1,50,000, जिसमें पूरी आपकी शॉप होगी और बहुत खूबसूरत सी दिख रही होगी। कितनी? 8x8 की हम एक शॉप लेकर आ रहे हैं जो पूरी डिजिटल होगी, जिसके अंदर सब कुछ होगा, और खूबसूरत सा एक मॉडल हमने डिजाइन किया जो हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे वहां पे देखेंगे, तो उसके ऊपर लेकर आ रहे हैं। अगर आपको उसमें ATM चाहिए तो 3 लाख और ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। कुल मिला के टोटल 5 लाख रुपए में विद ATM विद आपकी डिजिटल फिजिकल सर्विसेज के साथ 300 प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं पूरी इंडिया में कहीं भी। और डायरेक्ट रेफरल पे हम बहुत अच्छी इनकम देने जा रहे हैं, और पूरे 5 लाख का बिजनेस आपका जुड़ेगा रूबी परचेज, ये जो फ्रेंचाइजी आपकी ये जुड़ेगी, पूरे 12% इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो समझ में आ रही बात? कुछ सीधा 60,000 रुपए ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी ने नीचे फ्रेंचाइजी को ठग से इसकी मोटी इनकम बढ़ेगी। रिपर्चेज अब कोई बचा पाएगा?
कोई बचा पाएगा क्या? प्लानिंग तो ये थी कि हम आपको एफएमसीजी फ्रेंचाइजी को बिजनेस में काउंट कर दें, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उतना मार्जिन नहीं मिल पाया जितना हमें परचेज चाहिए था। लेकिन मजे की बात यह है कि अब हम बहुत सक्षम हो गए हैं। आज की डेट में हम बहुत सक्षम हो गए हैं। तो अभी तो सिर्फ 2 साल हुए। कितने हुए? तो इतना सब कुछ है। लोगों ने मुझसे कहा कि सर पहले दिन ही 10 सेगमेंट बना लिए आप, मैं तो नेगेटिव हूं। तो चला मैं सोच के टेंशन में आ गया कि ये बंदा मेरे 10 सेगमेंट को देख के नेगेटिव क्यों हो गया। बोला क्या क्या संभालोगे इसमें आप? ये संभालोगे, ये संभालोगे। कोई एक चीज संभाल लो सर, कहां से तुम पड़े। अब मैं उसकी सोच से हैरान था, उस बंदे की सोच से हैरान था। क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ये आपने क्यों बना लिया न्यूट्री वेदिका, क्यों बना लिया अम्मा, क्यों बना लिया तेजाब, क्यों बना लिया आपने एनजीएस पे, क्यों बना लिया आपने एनजी शॉपिंग। सर कहीं तो एक जगह टिक जाओ। अब मैं बड़ा सुन के हैरान था उसकी बात को। मैंने कहा सर आपकी सोच और मेरी सोच में बस यही फर्क है। अगर आप ये जो मैं सोच रहा हूं वो सोच रहे हो तो मेरी जगह होते आप, और अगर मैं आपके जैसे सोच रहा होता तो आपकी जगह समझ आ रही बात? आज तिजारत लाइव है। मैं आप सबको बता दूं, तिजारत आज की डेट में पूरे महीने के अंदर करीबन 20 लाख का बिजनेस दे रही है। समझ आ रही बात? 20 लाख का बिजनेस इस समय दे रही है। अगर उससे नहीं तो क्या पूरा होगा? क्या ये सिलसिला चालू होता? और एक मजे की बात यह है कि हमने रीपर्चेज तो पिछले महीने जो 1,94,000 के आसपास बांटा था, अब जब ये कियोस्क खुलना शुरू होंगे, अब रीपर्चेज में हम बहुत मोटी इनकम बांटने वाले हैं। समझ वाली बात? रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। कहते थे पॉजिटिव सोच अगर हो ना तो अंधेरे में भी तीर सही से आप जगह पर मार सकते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव सोच सही ना हो ना तो अंधेरे में क्या, उजाले में भी पूरी सलाह चुप जाती है। समझ में आती है? तो डर बना रहता है, नहीं ऐसा तो नहीं लगता। कभी आप ट्राई करके देखो, कुछ बटन लगाओ और डर हो, सोच पॉजिटिव ना हो तो वो चुप जाएगी, डेफिनेट है। और सोच पॉजिटिव हो तो आप अंदाजे से भी काम कर सकते हैं। तो कहते हैं हारा वही जो अभी सर ने कहा था। अभी एक बड़ा अच्छा डायलॉग मारा, क्या मारा था? रिपीट करते हैं, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही। मैं सीख रहा हूं सर से। हाँ आगे। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही। क्या बात, क्या बात। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक के ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप घर से निकलोगे नहीं तो गुमराह तो, सीधी सी बात है। मंजिल तो तभी मिलेगी जब घर से निकलेंगे। अधिकतर लोग फेल कहाँ होते हैं? वो फेल होते हैं अपने डर से, कंफर्ट जोन में होते हैं। अभी मेरे साथ एक बार एक हादसा हुआ, मैं आपको लाइव बताता हूँ, जिससे फील आपको समझ में आ जाएगा कि डर क्या कहते हैं और रिस्क क्या कहते हैं। ठीक है ना? मैं अपने ऊपर इसलिए बोलता हूँ कि 20 साल में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, इसलिए वो कहानियां मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। हादसा ये हुआ कि जब ठीक ठाक कमा लिया तो फिर लगा क्या जरूरी है कुछ करने, फिर लगा क्या जरूरी है कुछ करने की। 10-20 लाख लोग पड़े हुए थे, जिसको अच्छे तरीके से लग रहा था कि इससे काम चल जाएगा। लेकिन एक बंदे ने बोला यार ये इन्वेस्टमेंट प्लान आया, बहुत गजब का प्लान आया। मैंने ठीक है भाई क्या करना है? डेली के पैसे आएंगे सर। ले जा भाई अपना अंदर ले गया। वो पैसे डूब गए, 2 बार पैसे मिले, वो पैसे डूब गए। एक बंदा 2.5-3 साल में, 3 साल लगा, 3 साल हो गए तो उस बंदे को मिलते हुए। गाड़ी थी बढ़िया, अच्छा बंदा था, देखने में अच्छा लग रहा था, भाई क्या सब चीजें बहुत समझ में आ रही है। बोला अरे यार अहमद भाई आप नहीं लगा, इतना मास्टर बंदा, इतना इंटेलिजेंट बंदा कि लोगों को सिखाता था फॉरेक्स के बारे में, और मैं भी सीखता था उससे। बोला यार भाई मैं ऐसे निकाल देता हूँ 50%, 40% निकाल देता हूँ। मैंने कि तू 5% निकाल के दिखा। बोला गारंटी के साथ लिख के दूंगा। ठीक है तो वो जैसे पैसे थोड़े डाले, 5 लाख रुपए उसको देखा। मैं बोली क्या मैं भी लगा दिया। फिर बाद में देखा मैम तो खैर नहीं लगा, मैं बच गए। वो अगले 2 महीने बाद कहाँ गायब हुआ पता नहीं चला।
वो फॉरेक्स ट्रेडिंग 3 साल तक चल रही थी, वो ऑफिस ही गायब हो गया, वो तो वही शिफ्ट हो गया, आज तक पता नहीं है कौन स्विच ऑफ। तो इसे कहते हैं डर। पैसा था, लगाना नहीं चाहते थे, रिस्क था, लगा दिया, चला गया, इसे कहा गया डर। उसके बाद ये हुआ कि अब काम करना है। उसके बाद क्या था कि अब काम करना है। आप लोग भी मेरी इस बात को गांठ बांध लो। क्या मान लो? पैसा नहीं लगाना। क्या नहीं करना? पैसा नहीं लगाना। अपना पैसा लगा के डर हमेशा बना रहता है, डूबेगा बचेगा, डूबेगा बचेगा। समझ आ रही बात? और जब पैसा नहीं लगाया होता तो कोई रिस्क नहीं होता। करो फिर काम, और जिसने रिस्क लिया है वो जीता है, वो विनर हुआ है। मैंने एनबी शॉपिंग में कोई भी खास पैसा नहीं लगाया, लेकिन काम पूरे डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ किया और मजे